ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के प्रथम सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 6 है। न्याय को समझाते हुए कल बता रहे थे कि कह पुनः अयम न्यायः, ये न्याय किसे कहते हैं। प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों से जब व्यक्ति किसी भी अर्थ, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ की परीक्षा करता है, क्योंकि कोई भी वस्तु हो उसको आंख मीच करके उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। आप मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो, मार्केट का मतलब जो भी आप जहाँ पर भी जाते, चाहे वो आप ग्रोसरी लेने के लिए, तरकारी सब्जी जो भी कुछ लेने के लिए जाते हैं, चाहे आप मॉल में जाए, चाहे आप किसी सुपरमार्केट में जाए, कहीं भी जाए, जो भी वस्तु आप लेते हैं तो परीक्षा करके तो लेते हैं प्रमाणों के आधार पर, जो भी आपके अपने प्रमाण हैं। तो प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों से किसी भी अर्थ वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, चाहे वो गुण हो या वो क्रिया हो, जब प्रमाणों से उसकी परीक्षा की जाती है। अर्थ शब्द यहाँ पर केवल द्रव्य को नहीं लिया जा रहा है, याद रखना। अर्थ जो है वो गुण भी हो सकता है, द्रव्य तो होता ही है, गुण भी हो सकता है और कर्म भी, क्रिया भी हो सकती है। तो प्रमाणों से जब किसी भी द्रव्य की, किसी भी गुण की, किसी भी क्रिया की जब हम परीक्षा करते हैं, उसी का नाम न्याय है। और ये जो न्याय है इसको अनुमान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम। और ये जो न्याय रूपी अनुमान है ये किसी के आश्रित रहता है, वो प्रत्यक्ष के और आगम, आगम कहते शब्द प्रमाण। जैसे आपने 3 प्रमाणों के बारे में पढ़ा हो, इस दर्शन में तो 4 प्रमाण बताएंगे, उनको विस्तार करके 8 प्रमाण बताएंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द को यहाँ आगम शब्द से बोला है। आगम प्रमाण का मतलब है शब्द प्रमाण। तो ये जो अनुमान होता है ये प्रत्यक्ष के सहारे से चलता है। जो भी हम अनुमान करते हैं, अगर उस अनुमान में प्रत्यक्ष का सहयोग ना हो तो अनुमान ही नहीं हो सकता। क्योंकि तत्पूर्वकम, जब आगे अनुमान की परिभाषा करेंगे, तत्पूर्वकम का मतलब प्रत्यक्ष पूर्वकम, क्योंकि प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। अर्थात अनुमान उसे कहते हैं जिससे पहले प्रत्यक्ष होता है। अगर हम किसी का भी अनुमान करते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष भी रहता है, तभी अनुमान हो सकता है। तो इसलिए अनुमान जो है प्रत्यक्ष के आश्रित है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, आप अग्नि को जानना चाहते हैं तो पहले अग्नि का आपने प्रत्यक्ष किया है। अब वो अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन धुआं दिखाई दे रहा है।
तो धुएं के माध्यम से अग्नि को आप जानेंगे, क्योंकि जिसके माध्यम से जिसको जाना जाता है, किसी के भी माध्यम से हम किसी को भी जान सकते हैं। तो वो जो माध्यम बनता है वो माध्यम प्रत्यक्ष होता है, और जिसको हम जान रहे होते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। उस प्रत्यक्ष के आश्रय से उसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को देख कर के आपको अनुमान होता है इसकी माँ है, इसका पिता है, अथवा मैं ये कहूँ किसी पिता के किसी माँ के कारण से बच्चा है। ये अलग बात है, कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसके माँ बाप नहीं हो, अर्थात शरीर उनका शांत हो गया हो, लेकिन बच्चा अकेला बच गया है। जब अनुमान करने वाला अनुमाता है, प्रमाता है, उसको सोच समझ करके अनुमान लगाना होता है। हाँ, याद रखना, जब ये प्रमाता के बारे में हम विचार करेंगे आगे चल करके, मैंने बोला था ना कल कि प्रमाण कभी नहीं गलत होता है, प्रमाण का प्रयोग करने वाला गलत होता है, गलत प्रयोग करता है। किसी ने बोला है कि बरसात हो रही है क्योंकि बादल थे, बादल के कारण से बरसात हो रही है। अब वो सोच रहा है कि अभी बादल तो है लेकिन बरसात नहीं हो रही है। अब अनुमान लगा रहा है तो बरसात होगी ही होगी, जरूरी नहीं है ना। बरसात होने के जो भी जितने भी कारण हो सकते उन सबको होना चाहिए। वो सारे कारण नहीं है तो कैसे बरसात होगी? भले बादल हो, बादल तो हमेशा रहते हैं ऊपर आसमान में, मतलब अवकाश में ऊपर बादल तो रहते ही हैं। आप विमान में जाते हैं बैठ करके, कई बार बादलों के नीचे से जाते हैं डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल फ्लाइट लेते तो बहुत ऊपर से जाते हैं, आप बादलों के ऊपर से ही दौड़ते हैं आप लोग, तो नीचे देखना पड़ता है बादलों को। बादल तो हमेशा होते हैं पर बरसात हमेशा नहीं होती है। तो बरसात होने का कारण जब बन जाता है तभी तो बरसात होगी, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपको समझना है तो वैशेषिक दर्शन पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। तो जब हम प्रत्यक्ष किसी को देखते हैं, प्रत्यक्ष किसे कहते हो आप सबको पता है, उस प्रत्यक्ष के आधार पर किसी को हम जानते हैं। अब बच्चा देखते हो तो बच्चा बिना माँ बाप के नहीं होते ना, नहीं जी क्लोनिंग से हुआ, अरे वो भी उसके पीछे भी तो माँ बाप है, कहीं से तो हुआ है ना, उसका बीज तो कहीं से तो लाओगे आप, या ऐसे हवा में से किसी को थोड़ा पैदा करोगे, उसका कारण तो होगा कोई ना कोई। तो जो जिसको हम देख रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो एक को तो हम देख रहे हैं, एक को नहीं देख रहे हैं, और जिसको नहीं देख रहे हैं उसका हम ज्ञान कर लेते हैं, उसका पता लगाते हैं। ये बच्चा है, इसका माँ कोई होगी, इसका पिता कोई होगा, था या है, दोनों में से एक होगा। उसके बच्चे के माँ बाप को नहीं देख रहे हैं लेकिन समझ लेते हैं ना। तो ये जो समझ रहे हैं हम माँ बाप के बारे में, यही तो अनुमान है, अर्थात अनुमान से होने वाला ज्ञान। तो एक प्रत्यक्ष होता है। तो अनुमान के पीछे कौन रहा है, सहयोग कर रहा है? प्रत्यक्ष। अर्थात अनुमान का आश्रय जो है प्रत्यक्ष है, यानी अनुमान प्रत्यक्ष के आश्रित रहता है। अगर प्रत्यक्ष को हटा दो अनुमान हो ही नहीं सकता। एक बात फिर कहा है, आगम आश्रितम अनुमानम, आगम के भी आश्रित होता है। अब कुछ भी अनुमान नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब है, देखो जी, थोड़ा सा व्याकरण में ले जाता हूँ, यानी भाषा विज्ञान में ले जाता हूँ। गाय होता है ना, गाय जो होता है उससे जितने भी चीजें आती है बाहर, वो सब गो विकार कहते हैं उसको। जैसे दूध आता है तो उसको गो विकार कहते हैं, गाय का विकार है, यानी गाय का वो कार्य है, गाय से उत्पन्न है, ये गाय से निकला है। चाहे गोमूत्र हो या गोबर हो, दूध हो, गाय से तो बहुत कुछ होते हैं। उसको गोमय कहते हैं, गोमय। गोमय का मतलब है गाय से आने वाला। अब गाय से आने वाला
दूध भी है, गाय से आने वाला गोबर है, तो दोनों को गोमय कहेंगे। इसकी चर्चा आपने अगर क्या बोलते हैं, योग दर्शन अगर आपने पढ़ा हो तो योग दर्शन में भी ये उदाहरण आया, गोमय पायसी या न्याय, ऐसा एक न्याय आया था वहां पर। तो गाय का जो भी विकार होगा उन सबको गोमय कहते हैं, यानी गाय का विकार, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो मूत्र हो, पर दूध और मूत्र एक ही थोड़े होंगे। गो का विकार होते हुए भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अब किसी ने बोल दिया है कि चमड़े के पात्र में घी है, ले आओ। पहले जमाने में आप थोड़ा 50-60 साल पीछे चले जाइएगा, तो उस जमाने में अलग अलग मिट्टी के पात्र, चमड़े के पात्र, और चमड़े के उसमें भी बहुत कुछ रखते थे, घी भी रखते थे, याद रखना, चमड़े के अंदर घी भी रखते थे, चमड़े के अंदर पानी भी रखते थे, पानी लाते थे, ले जाते थे। वो जो चमड़ा है वो गाय की चमड़ा, गाय की या कोई किसी भी ऐसे पशु जो उपयुक्त पशु हो और उसको इस तरह बनाया जाता था, तो वो हानिकारक ना होकर के लाभकारक होता। तो पशु का है वो चमड़ा, तो पशु का वो है, इसका मतलब है प्राणी का है। तो प्राणी का विकार होने के नाते, तो कोई कहे एक खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी, इसका भी यूज करो जी, इसमें भी खोपड़ी के अंदर जो है ना दाल चावल डाल करके खाओ, अरे तो उसको स्वीकार नहीं करता है कौन? शास्त्र, आगम प्रमाण उसी को स्वीकार करता है जो मनुष्य के उपयोगी है, अथवा मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके हर कोई बात जो है वो शास्त्र के अनुरूप भी होना चाहिए, और शास्त्र में कहा इसलिए वो सही ऐसा भी नहीं है, वो हमारे लिए सुखकारी भी होना चाहिए। हमें दुखकारी बने वो चीज शास्त्र नहीं कह सकता। तो गाय के विकारों का प्रयोग करने का है, शास्त्र कहता है, लेकिन हर प्राणी का प्रयोग करने के लिए नहीं कहता। अगर शास्त्र कहता है तो उसको स्वीकार करेंगे, तो शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। गाय की हड्डी भी ले लो ना, वो भी उपयोगी है किसी ना किसी चीज के लिए। तो गाय की कोई भी ऐसी वस्तु जो नहीं है जो अनुपयोगी हो, वेद तो यही कहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि किसी प्राणी का वो विकार होने के नाते, ये भी प्राणी का, ये मनुष्य का विकार है जी, ये खोपड़ी, इसी का भी प्रयोग कर लो। आप नहीं कर सकते, आप हर जगह हर चीज को प्रयोग नहीं कर सकते। आप ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी प्राणी का है तो वो भी प्राणी का है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप अनुमान लगाएं तो हर किसी का अनुमान नहीं लगा सकते, पर वो जो भी आप अनुमान लगाओ वो शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, या यूं कहूं मैं शास्त्र सम्मत होना चाहिए, प्रमाण सम्मत होना चाहिए। प्रमाण अनुमति देता हो, या तो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमति दे या शब्द प्रमाण अनुमति दे, दोनों में से एक अनुमति हमको दे तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम। जो भी अनुमान होता है वो या तो प्रत्यक्ष के आश्रित हो या अनुमान के आश्रित हो। यह प्रत्यक्ष के आश्रित तो होना ही होना चाहिए, ये व्यापक सिद्धांत हो जाता है। तो प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित अनुमान होता है, ऐसे अनुमान को आन्वीक्षा कहते हैं। वो जो है वो आन्वीक्षा कहते हैं। आन्वीक्षा को आन्वीक्षा क्यों कहते हैं? आन्वीक्षा में दो शब्द है, अनुईक्षा, आन्वीक्षा। अनुवीक्षा है ना, अनुवीक्षा। तो अनु एक उपसर्ग है और ईक्षा दूसरा शब्द है, तो दोनों को मिलाएंगे, संधि करेंगे तो अन्वीक्षा बनता है। और फिर आंग उपसर्ग भी लगा लो तो आन्वीक्षा बन जाएगा। तो दो उपसर्ग हो गए, आंग उपसर्ग और अनु उपसर्ग और ईक्षा, तो आन्वीक्षा बनेगा। तो अनु शब्द का अर्थ होता है पश्चात, बाद में।
तो प्रत्यक्ष के बाद में होने वाला या शब्द प्रमाण के बाद में होने वाला या प्रत्यक्ष के बाद में देखना, अनुमान प्रत्यक्ष के बाद में देखा जा रहा है, पहले प्रत्यक्ष देखा जा रहा है उसके बाद में देखा जा रहा है, इसलिए उसको आन्वीक्षा कहते हैं। पहले शब्द प्रमाण में हमने अनुभव किया है, उसी शब्द प्रमाण के द्वारा अनुभव किए हुए को अनुमान के द्वारा बाद में अनुभव कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इसको कहते हैं आन्वीक्षा। बाद में अनुभव में आने वाला या बाद में अनुभूति करने वाला या बाद में अनुभूति कराने वाला, इसको कहते हैं आन्वीक्षा। तो प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य आन्वीक्षणम आन्वीक्षा, आन्वीक्षा को समझाया जा रहा है प्रत्यक्ष आगमाभ्याम। देखिए पंचमी विभक्ति है द्विवचन में, प्रत्यक्ष और आगम से, प्रत्यक्ष आगमाभ्याम पंचमी विभक्ति का द्विवचन है दी, तो प्रत्यक्ष और आगम से ईक्षितस्य, ईक्षित कहते हैं जाने हुए का, ईक्षितस्य को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं ज्ञातस्य, प्रत्यक्ष से जाने हुए का या प्रत्यक्ष से जाने हुए को, आगम से जाने हुए को। आन्वीक्षणम बाद में देखना या बाद में जानना, पहले प्रत्यक्ष से जानो या आगम से जानो उसके बाद में दोबारा जानना, तो इसको कहते हैं आन्वीक्षणम, बाद में देखना, बाद में जानना, उसको आन्वीक्षा कहते हैं। जिसको आप प्रत्यक्ष से जानते हैं, जिसको आप शब्द प्रमाण से जानते हैं, उस जाने हुए को बाद में जानना आन्वीक्षण कहते हैं। प्रत्यक्ष से जाने हुए को, शब्द प्रमाण रूपी आगम से जाने हुए को आन्वीक्षणम बाद में देखना या बाद में जानना, उसको आन्वीक्षा कहते हैं। ये शब्द है, ये शब्द का अर्थ है। फिर कहते हैं आन्वीक्षा स्त्रीलिंग में है, उसी को सर्वनाम से बोल रहे हैं तया। तया का मतलब है उस अन्वीक्षा से, बाद में जानने वाले से, प्रवर्तते, तया प्रवर्तते, उस आन्वीक्षा से जो प्रवृत्त होता है, अर्थात उस आन्वीक्षा से जो व्यवहार में आता है, उसको आन्वीक्षिकी न्याय विद्या कहते हैं। आन्वीक्षिकी न्याय विद्या बाद में अनुभव करने वाले के माध्यम से जो विद्या चलती है, जो शास्त्र चलता है, क्योंकि आन्वीक्षा तो यही है ना, बाद में अनुभव करना, तो बाद में अनुभव करने वाले विषय से जो शास्त्र प्रवृत्त होता है, बाद में जानने वाले विषय से, बाद में जानने वाले के माध्यम से जो विद्या प्रवृत्त होती है, जो ज्ञान प्रवृत्त होता है, जो शिक्षा प्रवृत्त होती है, उसको आन्वीक्षिकी न्याय विद्या कहते हैं। इसी को न्याय शास्त्रम, न्याय शास्त्र कहते हैं। अब ये जो न्याय शास्त्र है, इसका मुख्य विषय क्या है? बाद में जनाने वाला शास्त्र है। पहले प्रत्यक्ष से जाना जाता है, फिर शब्द प्रमाण से जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष से जाने हुए को, शब्द से जाने हुए को जनाने वाला शास्त्र, ये न्याय शास्त्र। फिर कहते हैं यद पुनः अनुमानम, और ये जो अनुमान है, यद पुनः अनुमानम, यदि ये अनुमान प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, अगर प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो, हम जो अनुमान करते हैं वो अगर अनुमान प्रत्यक्ष से विरुद्ध हो, जो हम अनुमान करते हैं वो अनुमान शब्द प्रमाण से विरुद्ध हो, तो फिर वो अनुमान नहीं कहलाएगा, वो न्याय नहीं कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा? न्यायाभासः। वो न्याय जैसा दिख रहा है वास्तव में न्याय नहीं। न्यायाभास का मतलब है न्याय जैसा आभासित होने वाला,
न्याय जैसा प्रतीत होने वाला। ठीक है जी। ये आदमी बंदर सा दिख रहा है, ये आदमी सुअर सा हुआ, सुअर सा जोड़ते हैं ना आप, बंदर सा, बंदर जैसा, बंदर के समान। तो ऐसे यहां न्यायाभासा, आभास का मतलब प्रतीति, न्याय जैसा प्रतीत हो रहा है लेकिन वास्तव में न्याय नहीं है। न्याय जैसा दिख रहा है पर न्याय नहीं है, न्याय जैसा लग रहा है। ये मूर्ति जैसी लग रही है लेकिन मूर्ति नहीं है। या मैं ये कहूं, जैसे कल उदाहरण दिए थे ना कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स रखते हैं प्लास्टिक के, ये फल जैसे दिख रहे हैं पर फल तो नहीं है। तो ऐसे न्याय जैसा दिख रहा है, न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, वो शब्द प्रमाण के विरुद्ध है। तो इसलिए जो भी हम लोग अनुमान करते हैं, जो भी अनुमान करते हैं, चाहे पति के विषय में, पत्नी के विषय में, सास के विषय में, बहू के विषय में, अध्यापक गुरु आचार्यों के विषय में, विद्यार्थियों के विषय में, जिस किसी के बारे में जब हम अनुमान करते हैं, हाँ, तो वो अनुमान करने से पहले हमको ये समझना है कि जो मैं अनुमान कर रहा हूँ प्रत्यक्ष के अनुकूल है या नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुरूप है, तो फिर मेरा अनुमान सही निकलेगा। अगर वो शब्द प्रमाण के अनुरूप है, उसके अनुकूल है, तो मेरा अनुमान सही निकलेगा। यदि उसका विरुद्ध जाता है, उससे विपरीत जाता है, तो फिर मेरा अनुमान अनुमान नहीं है, वो अनुमान सा लग रहा है, यानी न्याय नहीं है। वो न्याय का मतलब यहाँ अनुमान हो गया, तो वो न्याय सा लग रहा है लेकिन न्याय नहीं है। वो अनुमान सा लग रहा है, वो अनुमान नहीं। इसी को यह न्यायाभासा कहा। तो कहते हैं यद पुनः अनुमानम, जो भी हम लोग अनुमान करें वो प्रत्यक्ष और आगम से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर विरुद्ध है तो न्यायाभासः स इति, वो अनुमान या वो न्याय नहीं है, न्याय जैसा दिखता है पर वो वास्तव में न्याय नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो 16 पदार्थ बताए यहाँ पर, इन 16 पदार्थों में हम पहुंचे हैं जी, प्रमाण को समझने का प्रयत्न किया, प्रमेय को समझने का प्रयत्न किया, संशय को समझने का प्रयत्न किया और प्रयोजन को भी समझ लिया हमने। ठीक है जी। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, इनके बारे में आगे कहेंगे। लेकिन इन्हीं 16 पदार्थों में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो दे रहे हैं। एक वाद है और एक जल्प है। तत्र इन 16 पदार्थों में जो वाद है और जो जल्प है, ये दोनों सप्रयोजनों, ये प्रयोजन को ध्यान में रख करके प्रयुक्त होते हैं, व्यवहार में आते हैं। इनका प्रयोजन होता है। वाद का अपना प्रयोजन है और जल्प का अपना प्रयोजन है। वाद को पहले समझ लीजिए, वाद का मतलब क्या होता है। देखिएगा, दो व्यक्ति है, ठीक है, एक पति और एक पत्नी है, या एक सास एक बहू है, एक विद्यार्थी एक गुरु है। दो व्यक्ति कोई भी हो सकते, दो मित्र हो सकते, और दोनों के अलग अलग पक्ष हैं, यानी अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दूसरे से विरुद्ध हैं। एक कहता है कि भगवान होता है और एक कहता भगवान नहीं होता है। एक कहता है कि पुनर्जन्म होता है, एक कहता है पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ऐसे किसी भी विषय को लेकर के दोनों का अलग अलग मत है। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग मत है और दोनों का जो मकसद है, दोनों का जो प्रयोजन है, यथार्थ को समझना, सत्य को समझना है दोनों का। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं वाद को समझाना चाह रहा हूं, वाद की परिभाषा कर रहा हूं अपने शब्दों में। बाकी सूत्रकार अपने शब्दों में सूत्र बनाएंगे, परिभाषा करेंगे, वाद को वाद क्यों कहते हैं। उसी सूत्र को मैं अपने शब्दों में आपको समझ में आ सके आसानी से, वो मैं अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। वाद किसे कहते हैं? एक पति, एक पत्नी, एक सास या एक बहू, एक गुरु, एक विद्यार्थी, या दो मित्र, कोई भी दो व्यक्ति है, भाई बहन कोई भी है,
और दोनों के अलग अलग मत है, दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट सिद्धांत हैं। एक बोलता है कि पुनर्जन्म होता है, एक बोलता है नहीं होता, कोई भी किसी भी विषय को लेकर के। और दोनों ही सत्य को समझना चाहता है, यथार्थ क्या है वो समझना चाहते हैं दोनों, और दोनों का प्रयोजन क्या है, सत्य को समझना। तो दुनिया में जिसे वाद कहते हैं वो वाद दो या दो से अधिक के बीच में होता है। जब वाद होता है तो समझ लेना कि दो, कम से कम दो होना चाहिए, दो से अधिक कितने भी हो सके, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी आगे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 के बीच में वाद होता है। वहाँ 2 पक्ष होते हैं और वो भी 2 पक्ष दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। अब ये दोनों कुछ ना कुछ प्रूफ देते हैं, जी कि पुनर्जन्म होता है तो क्यों होता है, ये भगवान है तो क्यों है, भगवान नहीं है तो क्यों नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है तो क्यों नहीं है। अपने अपने प्रूफ देते हैं, अपने अपने एविडेंस देंगे। केवल नहीं होता है इतना बोलने से काम नहीं बनता, अपने अपने एविडेंस देंगे, अपने अपने ढंग से जो भी देंगे उसको प्रमाण कहते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अपना अपना पक्ष को रखते हैं एक दूसरे के सामने, मैं ऐसा मानता हूँ, एक कहता मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा आप ऐसा मानते हैं तो उसका एविडेंस दो, अच्छा जी मैं देता हूँ। अच्छा आप नहीं मानते तो उसका एविडेंस दो, वो देता है अपना। तो अपना अपना पक्ष होता है, अपने अपने एविडेंस रखते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए दृष्टांत भी देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं और इन दोनों का मकसद है कि सत्य को जानना। जब सत्य सिद्ध हो जाएगा, एक कहता है भगवान है और एक कहता है भगवान नहीं है, और दोनों का मकसद है सत्य को समझना, यथार्थ क्या है। अगर सत्य सिद्ध हो जाए दोनों के बीच में, फिर वो किंतु परंतु कुछ नहीं करता। ना मानने वाला सत्यवचन महाराज आपने सिद्ध किया है, मैं दिल से स्वीकार करता हूँ हाँ भगवान है। अथवा ये सिद्ध हो जाए भगवान नहीं है तो सिद्ध हो गया प्रमाणों से, तो फिर उसको भी मानना पड़ता है, क्योंकि जो सत्य सिद्ध होता है उसको स्वीकार करना दोनों का मत है। पर सिद्धांत तो अपने अपने होते ही हैं, पर दोनों समझना चाहते हैं, यथार्थता को समझना चाहते हैं। तो सत्य को सिद्ध करना या सत्य को समझना मात्र उद्देश्य है वाद के पीछे, ये वाद का प्रयोजन है। तो कहते हैं तत्र वाद जल्पो सप्रयोजनो, वाद अपना प्रयोजन रखता है कि सत्य को समझना, और जल्प का अलग प्रयोजन होता है। जल्प का ये प्रयोजन होता है, पति हमेशा पत्नी से जीतना चाहता है, इसको हराऊं मैं, और पत्नी के मन में होता है मैं इस पति को हराता हूं। आज स्त्री कहाँ पहुंच गई है, तो ये क्या समझ रहा है, इसको मैं दिखाऊंगी, तो वो हराना चाहती है। पत्नी पति को हराना चाहती है, और पत्नी पति को हराना, और पति पत्नी को, एक दूसरे को हराना चाह रहे हैं। गुरु शिष्य को हराना चाह रहा है और शिष्य गुरु को हराना चाह रहा है। ऐसे आप समझ लीजिए 2 लोग हैं और दोनों ही चर्चा करेंगे, दोनों अपने अपने पक्ष सिद्ध रखेंगे, अपने अपने मत रखेंगे, और दोनों अपने अपने एविडेंस रखेंगे। सब बातें समान होंगे वहां पर, अपने अपने पक्ष रखना। वाद वाले भी अपना अपना पक्ष रखते हैं, जल्प करने वाले भी अपना अपना पक्ष रखते हैं, दोनों अपने अपने एविडेंस देंगे। सब बातें समान होते हैं, लेकिन प्रयोजन अलग है दोनों का। एक जो सत्य सिद्ध होता है और आंख मीच करके दोनों स्वीकार करेंगे उसको, पर जल्प में ऐसा नहीं होता है। जल्प में तो सामने वाले को हराना चाहता है, अपना आप को जीतना चाहता है। तो जल्प का प्रयोजन है विजय प्राप्त करना, जीतना उसका प्रयोजन है। बाकी सारी बातें समान चलेंगी। पकड़ में आ रहा है जी जो मैं कहना चाहता हूं? तो कहते हैं तत्र वाद जल्पो सब प्रयोजन हो। वाद और जल्प दोनों के अपने अपने प्रयोजन होते हैं, अलग अलग प्रयोजन है। एक का प्रयोजन है सत्य को जीतना, और एक का सत्य को समझना कहो, सत्य को जीतना कहो। सत्य जो ठहरे वो स्वीकार है दोनों के लिए। वहाँ कोई ननो नच नहीं होता है, कोई वहाँ अहंकार नहीं चलता है, कोई ईगो नहीं वहाँ पर। दोनों स्वीकार कर लेते हैं, दोनों सत्यवादी है, दोनों सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं और दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ हार जीत का कोई प्रश्न नहीं होता है। लेश मात्र भी मन में नहीं ला सकते कि मैं हार गया हूँ, ये जीत गया।
वो भाव ही नहीं ला सकते, वो ही वाद कर सकते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। वाद हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई वाद नहीं करता है। वाद करने के लिए बहुत योग्यता चाहिए और बहुत ऊंची योग्यता चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची। जब वाद की बात आप सुनेंगे आगे इस न्याय दर्शन में कि वाद जब होता है तो वहाँ पर आदमी पहले तो स्टार्ट करता है वाद के रूप में, पर हार जीत में चला जाता है, ईगो ले आता है, पता नहीं दुनिया भर के कारण ला करके अपने हट, दुराग्रह और स्वार्थ, पता नहीं क्या क्या ले आता है। क्योंकि आदमी के अंदर कुसंस्कार है, अविद्या है और बहुत सारी समस्याएं, त्रुटियां हैं, दोष है। उन सारे दोषों, त्रुटियों, अपने संस्कारों के कारण से कहिए, अपने परिवेश के कारण से कहिए, आदमी लुढ़क जाता है। मतलब इन सब चीज़ों में फंस जाता है, हार जीत में, अहंकार में, ईर्ष्या द्वेष में। इसलिए हर कोई वाद नहीं कर सकता। वाद करने के लिए बहुत ऊंची योग्यता होना चाहिए। वो पता लग जाएगा आपको आगे। वाद का मतलब मैं संक्षेप से आपके सामने रखा। और दूसरा होता है जल्प। जल्प में तो बस हारना नहीं चाहता, जीतना चाहता है, सामने वाले को जीतना चाहता है, सामने वाले को हराना चाहता है और स्वयं को जीतना चाहता है। ये इसका प्रयोजन है। तो वाद और जल्प में ये अंतर है। और लेकिन दोनों जब प्रवृत्त होते हैं एक जैसे प्रवृत्त होंगे, दोनों अपने अपने पक्ष को रखेंगे, दोनों अपने अपने सिद्धांतों को रखेंगे और दोनों ही अपने अपने एविडेंस रखेंगे, दोनों ही नियम पूर्वक चलेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, दोनों नियम पूर्वक चलेंगे। लेकिन उन नियमों में ये जो जल्प करने वाला होता है वो एक सहारा लेता, छल का, धोखा का, धोखा देता है, छल करता है, सामने वाले को गुमराह करता है, क्योंकि उसको जीतना होता है। जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बस जीतना है उसको। पर वाद में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों को सत्य को समझना होता है। वहां वो छल नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, सामने वाले को नीचा नहीं दिखा सकता, सामने वाले की अवहेलना नहीं कर सकता, सामने वाले को वैसा ही समझता जैसा अपने आप को समझता है। इसलिए वाद बहुत ही श्रेष्ठ चीज है। हर कोई वाद करने का सामर्थ्य नहीं रखता। यह है वाद और जल्प में अंतर। तो इसलिए कह रहे हैं वाद जल्पो सप्रयोजनो, ये दोनों अपने अपने प्रयोजन को रखते हैं। वितंडा तो परीक्षते, थोड़ा सा वितंडा को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये तीसरा है, बातचीत करने के ये स्वरूप है। बातचीत जो है तीन प्रकार से हम करते हैं। अपने अपने पक्षों को रख करके अपनी अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। पति अपनी बात को मनवाना चाहता है, पत्नी अपनी बात को मनवाना चाहती है, सास अपनी बात को, बहू अपनी बात को, गुरु अपनी बात को, शिष्य अपनी बात को। जो दो व्यक्ति होंगे ना, जहाँ कहीं भी दुनिया में दो व्यक्ति, भाई बहन हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे पिता पुत्र हो, कोई भी दो व्यक्ति होने चाहिए। सब अपनी अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। सब अपना अपना, सबका अपना अपना होता है। तो वहाँ पर या तो वाद करेंगे या जल्प करेंगे। ये तीसरा है वितंडा। तो वाद और जल्प जो है वो अपने अपने प्रयोजन रखते हैं, आपके सामने रख दिया। पर वितंडा जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझना चाहते हैं। उसके लिए कहते हैं वितंडा तो परीक्षते। थोड़ा सा वितंडा की परीक्षा करके देखते हैं आखिर ये वितंडा क्या चीज है। ठीक है जी। तो कहते हैं वितंड या प्रवर्तमानो वैतंडिका। जो व्यक्ति वितंडा से प्रवृत्त होता है, अर्थात वितंडा का प्रयोग करने वाला होता है, उसको वैतंडिका कहते हैं। पहले वितंडा को समझ लीजिए, वितंडा क्या होती है। अब देखिए मेरी ओर, वाद में क्या होता है, सत्य को जानना। जल्प में क्या होता है, अपने आप को जिताना। वितंडा ऐसा होता है ना सत्य को जानना होता है। वितंडा उसको कहते हैं जहाँ सत्य को जानना कोई उद्देश्य नहीं है। वितंडा वहाँ होती है, वितंडा उसको कहते हैं जहाँ अपने आप को जिताना कोई उद्देश्य नहीं होता है। फिर आखिर क्या है ये वितंडा, सामने वाले को खंडित करना, सामने वाले को हमेशा उसकी त्रुटि दिखा करके उसको खंडन करना है।
सास का यही तो काम होता है, सब्जी बनाए, क्या बनाए, ये कोई सब्जी होती है क्या, ये काम क्या है, क्या ये काम ऐसा काम करते क्या। दो प्रकार की सासें होती है, वैसे तो कई प्रकार की होती है, यहाँ के अनुसार में दो प्रकार की सासें मतलब एक वो सास होती है जो बहू को बोले देख ऐसी सब्जी नहीं बनाया करते, बहू पूछे कैसी बनाना बताए ना सासू माँ, माँ थोड़ा बताइए कैसे बनाऊँ सब्जी, देख ऐसे बनाना होता है, वो समाधान भी करती है, ठीक है ना। एक ऐसी सास होती है जो कमियां ही दिखाती रहती है और उसका समाधान भी करती है, बड़ी होती है ना सास। एक तो ऐसी सास होती है और एक ऐसी सास आ जाती है बस कमी दिखाना है। बहू कितने पूछे भाई कैसे बनाओ सब्जी, आखिर नहीं तूने ये कर दिया, ये उसको बताती नहीं है कि कैसे बनाना है, बस कमियां दिखाना होता है उसको। एक ऐसी भी सास होती है। हंस रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोग, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब मैं क्या करूं, ऐसे ही समझ में आएगा ये बातें, इनको ऐसे ही लगाना है ना हमको व्यवहार में, तो ये व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है बातें। तो कहा जा रहा है उसका मकसद ही ये होता है, उसका प्रयोजन है सामने वाले को हराना है बस। मतलब सामने वाले को हराना का मतलब अपने आप को जिताना भी, ये कोई और बोलता नहीं मेरे को जीतना, ये भी नहीं बोलेगा, अपना पक्ष भी नहीं रखेगा, समाधान भी नहीं करेगा, बस सामने वाले को खंडित करना, कमियां ही कमियां दिखाना है सामने वाले को, त्रुटियां। आप कितने ही कोशिश करो सास को खुश करने का, दुनिया भर के उपाय अपना लो, वो खुश नहीं होने वाली है, बस उसको कमियां दिखाना है। वितंडा करने वाले ऐसे होते हैं। मतलब वितंडावादी वो होता है जो सामने वाला कितने ही प्रमाण दे दे, कितना ही अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए वो कितना ही समझाएं, उसमें से भी कमी निकालना है, बस कमी निकालते जाना, समाधान नहीं करने का और अपना पक्ष भी नहीं रखने का कि मैं क्या मानता हूं, ईश्वर है, कोई मतलब ही नहीं, ईश्वर होता ही नहीं, सब बेकार फालतू की बातें हैं। आप जो बोल रहे हैं ना इसमें ये कमी है, ऐसा नहीं होता है। भाई तुम क्या मानते हो, ईश्वर नहीं है ये मानते हो, नहीं बताएगा, ईश्वर नहीं है ये नहीं बताएगा, अपना पक्ष रखेगा नहीं, कोई पक्ष ही नहीं रखता, वो अपना पक्ष रखते ही तो उसका वितंडापन ही समाप्त हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं आगे। यहाँ को अपनी बात नहीं रखता, सामने वाले की बात को खंडित करता जाता है और उसको खंडित करने के लिए वो छल, जाति, निग्रहस्थान जो भी आगे कहेंगे, अथवा यूं कहिए कि धोखा करना, उसको जैसे भी करके उसको ऐसा तहस नहस कर देगा, उसको बस आप लोग बोलते हैं नानी याद दिला रहा है, ऐसा कर देता है उसको, बस उसको खंडित ही करने का, कोई अपना पक्ष नहीं रखने का, कोई समाधान नहीं देने का, बस उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है उसकी त्रुटि निकालना है, बस उसको कहते हैं वितंडा। जिससे ऐसा हो रहा है उसको कहते हैं वितंडा। और उस वितंडा का जो प्रयोग करने वाला आदमी है उसको वैतंडिक कहते हैं, यानी वितंडा का प्रयोग करने वाला। तो यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है, वितंडा तो परीक्षते। अब वितंडा की परीक्षा करते हैं जी, कहते हैं वितंडया प्रवर्तमानो वैतंडिका। जो वितंडा का प्रयोग करने वाला होता है उसको वैतंडिक कहते हैं। सप्रयोजनम अनुयुक्तः, सह प्रयोजनम अनुयुक्ता, मतलब सह का मतलब यहाँ उससे, उस व्यक्ति को ये पूछा जाए तुम्हारा प्रयोजन क्या, अर्थात तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा पक्ष क्या है, तू क्या सिद्धांत मानता है। अगर हम पूछे तो यदि प्रतिपद्यते, यदि वो अपना प्रयोजन बताता है, अपना लक्ष्य बताता है, अपना सिद्धांत बताता है कि मैं ऐसा मानता हूँ, तो सो अस्य पक्षा, तो फिर उसका पक्ष हो जाएगा वो। अगर जब हम पूछे हैं सामने, खंडन करता जा रहा है तो वो खंडन ही करता जा रहा है कि भगवान है, नहीं होता है, भगवान ऐसा नहीं होता है, भगवान सब जगह रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, सब भगवान देख सुन जान रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब जो आप बोलोगे उसका खंडन ही करते जाने का। भगवान सब जगह रहता है, हो ही नहीं सकता, बस सब जगह रहता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में आ ही नहीं सकती। कुछ भी बोलो उसका खंडन करने का है, भाई तू क्या मानता है भगवान के बारे में, वो नहीं बोलेगा।
तो अपना बोलेगा तो स्वस्य पक्ष, फिर उसका पक्ष हो जाएगा, वो उसका सिद्धांत बन जाएगा। स्वस्य सिद्धांत ही थी, फिर उसका वो सिद्धांत बन जाएगा। जब वो सिद्धांत बन जाएगा तो वैतंडिकत्वम जाति, फिर वो वितंडापन छोड़ देगा। वो उसका वितंडा का मतलब ही है अपना पक्ष न रखना, सामने वाले का खंडन करना। अपना पक्ष न रखना, सामने वाले का खंडन करते जाना। वितंडा का मतलब है अपना पक्ष न रखना, सामने वाले का खंडन करते ही जाना, खंडन करते जाना, खंडन करने से रुकना ही नहीं। जो भी बोलो उसका खंडन करना है। और यदि हम अब एक बार आप खंडित हो रहे हो, दूसरी बार खंडित हो रहे हो, आपको भी तो परेशानी होगी ना, भाई मेरा खंडन ही करता जा रहा, आखिर तुम्हारा पक्ष क्या भाई? अगर हम ऐसा पूछें तो अगर वो अपना पक्ष बताएगा तो फिर उसका वो पक्ष बन जाएगा, उसका वो सिद्धांत बन जाएगा। फिर उसके आधार पर उसको कहेंगे हम लोग, तू ऐसा मानता है तो कैसे मानते हो बताओ, तो उसको हम घेरेंगे, फिर उसकी त्रुटियां निकालेंगे। तो ये यहां तक मुसीबत आने नहीं देता, वो बड़ा चालाक आदमी होता है, क्योंकि वो सिद्धांत बनाते ही उसके सिद्धांत में फिर हम लोग भी दोष दिखाने लगेंगे ना, तो वो यहां तक लाने नहीं देता, इसलिए वो अपना पक्ष नहीं रखता। यद्यपि उसके मन में रहता है पक्ष मेरा, मैं क्या मानता हूं, पर वो बोलेगा नहीं वाणी से, बिल्कुल नहीं बोलेगा, बोलेगा तो फंसेगा। इसलिए वो इतना चालाक होता है, अपना पक्ष बिल्कुल नहीं रखता। अगर रखेगा, अर्थात आप कहोगे तुम्हारा पक्ष क्या, वो बोलते ही फंस जाएगा वो, फिर वो वितंडा की स्थिति में नहीं रहेगा, वो जल्प में चला जाएगा फिर। इसलिए वो वितंडा में ही रहना चाहता है, अर्थात अपना पक्ष प्रस्तुत स्वीकार नहीं करता। इसी बात को कह रहे हैं, यदि वो अपने पक्ष को स्वीकार करता है तो स्वस्य पक्ष, उसका पक्ष बन जाता है, स्वस्य सिद्धांत, फिर वो उसका सिद्धांत बन जाता है। इति, जब सिद्धांत बन गया, वैतंडिकत्वम जहाति, फिर वो वितंडा नहीं कर पाएगा, उससे वितंडा छूट जाएगी। क्योंकि पक्ष मानते हैं तो हम बोलते प्रमाण दो, जो आप ये जो पक्ष मानते हो उसका प्रमाण दो, एविडेंस दो, उसका उदाहरण दो। हम पूछेंगे ना तो फंस जाएगा, वो दे ही नहीं सकता, इसलिए वो पक्ष नहीं मानता, बस खंडन करता जा रहा है। बात पकड़ में आ रही होगी आपको। अथ न प्रतिपद्यते, अथ न प्रतिपद्यते, यदि वो स्वीकार नहीं करता है, मतलब वो कोई पक्ष स्वीकार ही नहीं कर रहा है वो, तो ना अयम लौकिको ना परीक्षक इति आपद्यते, फिर उसको ना तो लौकिक आदमी कहेंगे ना वैदिक आदमी कहेंगे। मतलब कोई लाज शर्म लज्जा कुछ नहीं उस आदमी के अंदर। लौकिक व्यक्ति के अंदर मतलब लोक में रहने वाला व्यक्ति, समाज में रहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर कुछ तो लोक लाजा शर्म तो होती है ना, तो बेशर्म हो गया ये, उसी को वितंडावादी कहते हैं। मतलब उसको न माँ न पिता न भाई न भगवान न बड़े आदमी छोटे आदमी कुछ नहीं दिखता, बस उसको तो जो करना करते जाने का, मानने का नहीं किसी का, और ऊपर से आपका खंडन करने का। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो न प्रतिपद्यते, अपने पक्ष को ही स्वीकार नहीं कर रहा है, अपना कोई सिद्धांत ही नहीं रख रहा है, और ऊपर से खंडन करता जा रहा है, तो न अयम लौकिका, फिर तो वो लौकिक व्यक्ति भी नहीं है। और न परीक्षका, परीक्षा का मतलब है विद्वान, स्कॉलर, सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान है, तो न तो वो परीक्षक बना रहेगा न वो लौकिक बना रहेगा, गया गुजरा होगा, मतलब वही वितंडावादी होता है। अथापि परपक्ष प्रतिषेध जापनम प्रयोजनम ब्रवीति, बार बार उसको जब हम खुरेदते रहे हैं, भाई तुम कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, अगर कुछ भी बोलने लग जाए अपने बारे में तो कहते हैं अथ अपि, और भी परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम, अगर वो ये बोले मैं आपका खंडन करना चाहता हूँ, बस आपका खंडन करना मेरा प्रयोजन है, अगर ऐसा बोले, अपना पक्ष तो नहीं रख रहा है पर आखिर कुछ तो बोलो भाई, तुम खंडित ही करते जा रहे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, अगर हम ऐसा पूछें उससे, तो अगर वो ये कहे परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम, मैं तुम्हारा खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, ऐसा अगर ब्रवीति बोलता है, तो एतदपि तादृगेव, ये तो उसी के समान हो गया, मतलब पक्ष बन गया उसका। भले मेरा खंडन करना ही मकसद है, तो खंडन करना तो पक्ष हो गया ना उसका, खंडन करना ही मेरा मकसद है, तो अपने आप में खंडन करना उसका पक्ष बन गया। तो एतदपि तादृगेव, ये तो पक्ष बन गया फिर उसका। यो ज्ञापयति,
यो ज्ञापयति, जो ज्ञापयति का मतलब है बताता है। तो यो ज्ञापयति इसका मतलब है जो बताता है, यानी बताने वाला है, जिसके माध्यम से जो बताने वाला है। ज्ञापयति का मतलब है बताता है। वो बताता है तो वो अपने आप को स्वीकार कर रहा, मैं प्रमाता हूं, बताने वाला हूं। और यो जानाति, जो जानता है, प्रमिति को मान रहा है, प्रमिति को जान रहा है ना, आपका खंडन करना मेरा प्रयोजन है। तो खंडन करना रूपी ज्ञान है ना उसके मन के अंदर, यो जानाति, जान रहा है व्यक्ति, अर्थात प्रमिति को स्वीकार कर रहा है। यहां पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। यो ज्ञापयति, अगर वो बता रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं आपका खंडन करना मेरा प्रयोजन है, ऐसे जो बता रहा है, तो बताने वाला कौन है? प्रमाता है, प्रमाण का प्रयोग करने वाला है। अगर वो ये भी तो प्रमाण है ना, अपने पक्ष रखना, ये अपने आप में प्रमाण हो गया। तो प्रमाण का प्रयोग करने वाला बन गया वो। मेरा मकसद है आपका खंडन करना, अगर ऐसा बोल जाए तो फिर वहां पर ये सब बातें उसको स्वीकार करने पड़ेंगे। क्या? यो ज्ञापयति, जो बताने वाला है, प्रमाता बन गया अब। और यो जानाति, वो जान रहा है, प्रमिति बन गई वहां पर। ये न जाप्यते, और जिसके माध्यम से वो बता रहा है वो प्रमाण है उसका। यच्च जाप्यते, और जिसको बता रहा है वो प्रमेय है। चारों को स्वीकार करना पड़ रहा है उसको। समझने का प्रयत्न करिएगा यहां पर। तो कहते हैं यो ज्ञापयति, यो जानाति, ये न जाप्यते, यच्च जाप्यते। ये सब शब्दों का खेल है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना और परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपको पहले पता चल गया ना प्रमाता कौन होता है। अगर आप प्रमाता को समझेंगे, प्रमाण को समझेंगे, प्रमेय को समझेंगे और प्रमिति को समझेंगे, तो ये भी समझ में आएगा। भाई प्रमाता उसी को कहते हैं ना जो प्रमाण का प्रयोग करने वाला। क्या प्रमाण का प्रयोग कर रहा है? आपका खंडन करना मेरा प्रयोजन है। ठीक है ना, एक अपने आप में एक सिद्धांत हो गए ना। सिद्धांत प्रमाण ही होता है और क्या होता है, मतलब उचित सिद्धांत हो, अनुचित सिद्धांत हो, है तो प्रमाण ही है ना। एक है के रूप में प्रमाण है, एक नहीं के रूप में प्रमाण है। एक वस्तु है उस रूप में प्रमाण है, एक वस्तु नहीं है उस रूप में प्रमाण है। उचित के रूप में प्रमाण है, अनुचित के रूप में भी प्रमाण है। सत्य के रूप में भी प्रमाण है, असत्य के रूप में भी प्रमाण है। असत्य को सिद्ध करने के लिए भी तो प्रमाण है ना। सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण होता है। तो एक सत्य प्रमाण, एक असत्य प्रमाण। प्रमाण तो प्रमाण ही होता है। तो ऐसे ही यो ज्ञापयति, वो आखिर बता रहा है तो प्रमाता बन गए ना, प्रमाणों का प्रयोग करने वाला बन तो गया। फिर कहते हैं यो जानाति, जो जान रहा है ना, आपका खंडन करना मेरा मकसद है। तो खंडन रूपी ज्ञान तो हो रहा है ना उसको, ज्ञान उसके सामने है, ज्ञान हो रहा है, तो प्रमिति भी है। प्रमिति को भी स्वीकार कर रहा है और प्रमाता को भी स्वीकार कर रहा है। और ये न जाप्यते, और जिन वचनों के माध्यम से खंडन करता जा रहा है, जिसके माध्यम से बताता जा रहा है, तो देखो तुम्हारी ये दोष है, तुम्हारा ये दोष है, तुम्हारी ये त्रुटि है, तुम ये गलत कर रहे हो, वो त्रुटियां दिखा रहा है। तो जिसके माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से वो बता रहा है, ये न जाप्यते, तो प्रमाणों का प्रयोग कर रहा है ना वो। और यच्च जाप्यते, और जिसको बताया जा रहा है, यानी जो बताई जा रही है, तो प्रमेय भी है ना। देखो ये त्रुटि है, वो त्रुटि क्या है? प्रमेय तो है। यच्च जाप्यते, जो बात बताई जा रही है त्रुटि के रूप में, वो प्रमेय है ना, जानने योग्य है ना वो त्रुटि। भाई आपने ये दोष किया, तो वो दोष क्या चीज है? प्रमेय है। उसको जानना है हमने कि क्या दोष है ये, उसको जान रहे हैं ना हम लोग, तो प्रमेय बन जाएगा दोष, त्रुटि। तो यच्च जाप्यते, जिसको लेकर के बताया जा रहा है वो प्रमेय है, त्रुटि। और ये न जाप्यते, जिस वाक्य के माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से बताया जा रहा है वो प्रमाण है। यो जानाति, जो जान हो रहा है वो प्रमिति है। और यो जापयति, और जो बता रहा है वो प्रमाता है। तो प्रमाता को उसने स्वीकार कर लिया, प्रमिति को उसने स्वीकार कर लिया, प्रमाण को उसने स्वीकार कर लिया और प्रमेय को स्वीकार कर लिया। इतने सारे सिद्धांतों को उसने स्वीकार कर लिया है, तो फिर वो हमारे चुंगल में फंस जाएगा।
एतश्च प्रतिपद्यते यदि, और इसको वो स्वीकार कर ले, एतश्च प्रतिपद्यते यदि, यदि उसको ये स्वीकार कर ले वो व्यक्ति, इन चारों भक्तों को स्वीकार कर ले, तदा तब तो वैतंडिकत्वम जहाति, फिर वैतंडिकपन वितंडापन को छोड़ देगा, क्योंकि बताना पड़ेगा भाई तुम प्रमाता हो तो क्यों प्रमाता हो भाई, प्रमाण का प्रयोग कर रहे हो तो ही तो प्रमाता हो ना, आपको ज्ञान हो रहा है तो ये प्रमिति है ना, आप जिसके माध्यम से बता रहा हूं प्रमाण का प्रयोग कर रहे हो ना, आप सिद्धांतों को स्वीकार कर रहे हो ना, तो जब सब स्वीकार कर रहे हैं तो फिर हमने उसको घेर लिया ना, घेर करके उसको भी तक खंडन कर रहे हैं ना, हम लोग उसका खंडन कर रहे हैं, तो उसका खंडन करते तो उसका वितंडापन रुक गया, वो वितंडा नहीं कर पाएगा वो, तो इसलिए कह रहे हैं वैतंडिकत्वम जहाति, अपना वितंडापन को छोड़ देगा। फिर अथना प्रतिपद्यते, इन बातों को स्वीकार ही नहीं करता, हाँ मैं प्रमाता हूँ, मेरे को ज्ञान हो रहा है, प्रमिति हो रही है, मैं प्रमाणों से आप वचनों से आपका खंडन कर रहा हूँ, और मैं प्रमेय आपकी त्रुटियां बता रहा हूँ, कुछ न प्रमाता को मान रहा है, न प्रमेय को मान रहा है, न प्रमाण को मान रहा है, न प्रमिति को मान रहा है, अथना प्रतिपद्यते स्वीकार नहीं करता, तो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम, परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम, बस खंडन करना ही उसका प्रयोजन एकमात्र रहता, बस खंडन करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, किसी बात को ना मानते हुए अब जो भी बोलो उसका खंडन करता ही जा रहा है। इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति, इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति, तो इस प्रकार से आपका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, ऐसा ये जो वाक्य उसका वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम, आपका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, इसको भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर ये सारा वाक्य भी अनर्थक हो जाएगा। तो फिर आप मेरा खंडन कहाँ कर रहे हो, मेरा खंडन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि खंडन, आपका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, इतना भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो फिर मेरा खंडन थोड़ा कर रहे हो आप, कोई खंडन नहीं हो रहा है मेरा। इसलिए कह रहे हैं इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति, फिर उसका ये जो वाक्य है आपका खंडन करना मेरा प्रयोजन है, ये वाक्य भी व्यर्थ हो जाएगा उसका। वाक्य समूहश्च स्थापनाहीनो वितंडा, देखिए वाक्य समूहश्च, ये जो वाक्यों का समुदाय है उसकी स्थापना करता ही नहीं है, स्थापना ही ना, स्थापना किए बिना, वाक्यों को बोले बिना, अर्थात देखो मेरा ये सिद्धांत है, मैं प्रमाता हूँ, मैं इस ज्ञान को रखता हूँ और इस प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूँ और इस प्रमेय के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा कोई वाक्यों का समुदाय वो स्वीकार ही नहीं कर रहा, अर्थात स्थापना ही नहीं, अर्थात स्थापना ही नहीं करता, अपने पक्ष को रखता ही नहीं है, इसी का नाम वितंडा है। तस्य यद अभिधेयम प्रतिपद्यते, और यदि उस वितंडा का अभिधेय, उसका अर्थ को अगर वो प्रतिपद्यते, अगर स्वीकार करता है, सो अस्य पक्षः, फिर वो वही उसका पक्ष बन जाएगा, और स्थापनीय भवति, फिर वो अपने पक्ष को स्थापित करना पड़ेगा, उसको प्रमाणों से बताना पड़ेगा, देखो ये प्रमाण है और ये प्रमेय है और ये प्रमिति है और ये प्रमाता मैं हूँ, इसलिए मेरा ऐसा पक्ष है, उसको बताना पड़ेगा। अथना प्रतिपद्यते, अगर वो स्वीकार ही नहीं करता इन सारी बातों को, तो फिर तो हम ये कहेंगे प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति, तू तो प्रलाप कर रहा है, तू बड़बड़ कर रहा है, कोई तेरे से बात ही नहीं करना है हमको, तो बड़बड़ करता जा रहा है। कब तक हम आपको समझाएंगे भाई, तुम खंडन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आखिर कुछ बोल नहीं रहे हो, अपना पक्ष नहीं बता रहे हो, कुछ स्वीकार नहीं कर रहे हो, बस आप खंडन करते जा रहे हो, खंडन ही करते जा रहे हो, तो फिर तो प्रलाप मात्रम, तुम तो प्रलाप कर रहे हो, बस तुम झगड़ा करना चाहते हो और कुछ नहीं, आपका कोई मकसद क्या है, आप झगड़ा करना चाहते हैं, बस कोई निर्णय तक पहुंचना है ना हमको, तो आप निर्णय तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, बस खंडन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे ही होते दुनिया में, बस खंडन करते जाते तो कहते हैं प्रलाप मात्रम, वो प्रलाप मात्र होता है, अनर्थ मात्र होता है। वितंडात्वम निवर्तते इति, फिर वितंडा से वो निवर्तते, निवृत्त हो जाएगा, वो वितंडा ही नहीं बनेगा। जब हम उसको कहेंगे तो प्रलाप कर रहे हो, छोड़ो आपसे बात नहीं करने का, सब रुक जाएगा, तो बात हो ही नहीं सकती। तो वितंडावादी तो ऐसा करके हु करके अपनी बात को
रख देता है, आपको बोलने नहीं देगा। तो ऐसे वितंडावादियों से भी हमको संभल करके रहना पड़ता है। ऐसे लोगों से कैसे बात करना ये भी हमको आना चाहिए। ऐसे लोगों को भांप करके समझ करके उसके साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे वो चू ना कर सके, अर्थात बोल ना सके, इतना विस्तार तक हमको जाना ना पड़े। तो इसलिए उसको हमको रोकना भी पड़ता है। तो इसलिए इस वितंडा को हमें समझना होता है अच्छी तरह। तो वितंडा क्या होती है यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ये है वितंडा। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मुझे यही बात पूछना है कि हम जैसे ही आपने बताया वितंडा के बारे में, तो ऐसे व्यक्तियों से कैसे डील करना है वो भी पता होना चाहिए ना, हम कैसे तो डील करें। पता हो जाएगी। आप चाहते हो आज ही समझ में आ जाए ये बातें, तो ये आगे जाएंगे ना। वितंडा जब आएगा उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, पूरा शास्त्रीय अभी शुरू हुआ है, तो ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएगी सारी बातें, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, ठीक है। जिज्ञासा हो रही है। हाँ, तो वो आगे की बात आज के समझ लेंगे आप। आज की बात को आज ही समझ लीजिएगा, आज की बात को आज ही समझ करके उतने तक सीमित रहिएगा। आगे धीरे धीरे हर बात समझ में आ जाएगी। एक दिन में सारी बातें समझ में आ जाती तो मुक्ति में ना होते, यहाँ क्यों रहते हम लोग। हाँ, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? माइक खोल के जल्दी पूछिएगा। हाँ स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देहात में एक कहावत मशहूर है कि पंचन की बात सिर माथे और पतना लो वहीं डले वो। तो इसका मतलब ये है कि वो वैतनिक आदमी है, वो किसी की बात को स्वीकार ही नहीं करने चाह रहा है। हाँ जी, वो एक अलग प्रसंग है। वो तो वहाँ पर वो जल्प कर रहा है, वो अपनी, वहाँ वितंडावादी नहीं है, वहाँ पर वो जल्प करता है, अपने आप को जिताना चाहता है, सामने वाले को हराना चाहता है, वो अलग है। जी जी जल्प है वो। हाँ जी, वो जल्प है। हाँ जी, रेणु जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, ये मुझे प्रमाण प्रमेय प्रमाता वाला पूछना था जी। तो जैसे हिंदी में लिखा है जिसके द्वारा बोध कराया जाता है, तो ये तो प्रमाण हो गया जिसके द्वारा बोध कराया जाता है? नहीं, वो अपना वो जो जिसके द्वारा बोध कराया जाता है, जिस प्रमाता के द्वारा बोध कराया जाता है, जिस प्रमाता के द्वारा बोध, क्योंकि आगे आप देखेंगे ना, ये न जाप्यते जो है ना, संस्कृत में आप देखेंगे ये न जाप्यते, जिसके द्वारा बताया जा रहा है, तो वो प्रमाण है। तो यहाँ पर यहाँ हिंदी को देखेंगे ना आप, जिसके द्वारा बोध कराया जाता है, यहाँ द्वारा देख करके आप उसको प्रमाण नहीं कहना, क्योंकि प्रमाता के द्वारा भी तो बोध कराया जाता है। तो फिर जो जानता है, वो जो जानता है, जो ज्ञान है, वो जो जानता है, वो जो ज्ञान है, प्रमिति है वो। प्रमिति। हाँ, जो जानता है का मतलब है जो ज्ञान है, जिसको जान रहा है, वो प्रमिति है। अच्छा, ठीक जी ठीक ठीक। और जो बोध कराया जाता है वो प्रमेय? नहीं, जो बोध कराया जाता है प्रमाण है, वो जिससे बोध कराया जाता है। ये न जाप्यते, तृतीय विभक्ति देखो ना, ये न जाप्यते। अच्छा ठीक है, वो प्रमाण है। वो प्रमाण है। और जिसको बोध कराया जाता है, जिसको, वो है प्रमेय। ठीक है जी जी, ठीक है। हाँ जी, अनीता आनंद जी क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, यही वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि प्रमाण कौन सा है और प्रमिति कौन सी है और प्रमेय कौन सा है, जो अभी रेणु जी पूछ रही थी। हाँ, तो मैंने बता दिया ना कि जी, जिसके द्वारा, अगर हिंदी के अनुसार आपको समझना है तो जिसके द्वारा बोध कराया जाए, जिस प्रमाता के द्वारा, जिस प्रमाता के द्वारा बोध कराया जाता है वो प्रमाता है। जो जानता है, अर्थात जो जानता है, मतलब ज्ञान है, जिसको जान रहा है, वो प्रमिति है। और जो बोध कराया जाता है, जिसके द्वारा बोध कराया जाता है, वो प्रमाण है। और जिसको वो बोध हो रहा है, वो प्रमेय है। बाकी बातें आगे करेंगे और थोड़ा अच्छी तरह समझ करके आइएगा, फिर कोई बात होगा तो आपसे फिर बात करेंगे। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह, माइक बंद करिएगा, इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, आवृत्ति करिएगा,
और फिर कोई बात नहीं समझ में आ जाए इसमें से, वो आप पूछ सकते हैं। जब तक आप प्रश्नोत्तर नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल सुनकर के आगे मत बढ़िएगा, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, व्यवहार के साथ जोड़िएगा। व्यवहार में हमारे से क्या होता है, अच्छा होता है, गलत होता है, जो भी होता है उसको भी उसके साथ जोड़िए व्यवहार के साथ में, फिर इसको समझने का प्रयत्न करिएगा और खुद उदाहरण बन करके देखिएगा उसको। फिर कोई बात इनमें से समझ में नहीं आता है तो उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति शांति शांति।